कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। पूज्य आचार्य चरण महाराज श्री विराजमान हैं, लोकेश मुनि जी विराजमान हैं, महाराज श्री विराजमान हैं और ऐश्वर्या जी ने हमको कहा कि आपको आना है। हालांकि शाम को कथा है, वृंदावन में होली महोत्सव चल रहा है प्रिया कांजू के प्रांगण में, तो आप लोग जानते हैं होली महोत्सव चलता है तो वहाँ है। परंतु क्योंकि सनातन का जब नाम आ जाए और ऐश्वर्या जी कहें तो फिर रुक नहीं सकते, फिर दौड़ के आना ही पड़ा। और आप सब युवाओं से भी मिलना हो गया और बात है सनातन की, बात है धर्म की। धर्म है क्या? जब तक हम लोग ये नहीं जानेंगे कि धर्म क्या है, तब तक सही बात हम बताएं, हम धर्म की न तो रक्षा कर पाएंगे न धर्म के पथ पे चल पाएंगे। धर्म वो नहीं है जिसे मेरा मित्र ने कह दिया और मैंने एक्सेप्ट कर लिया। धर्म वो नहीं है कि आज मुझे किसी ने कह दिया और वो मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने उसे छोड़ दिया। धर्म का मतलब है कि जो शास्त्रों में लिखा है उसी को एक्सेप्ट किया जाए। आजकल थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। आजकल क्या हो रहा है कि हम धर्म को अपने मुताबिक समझते हैं कि मेरे मुताबिक चले वो धर्म है, पर होना क्या चाहिए? जो धर्म के मुताबिक चले वही धर्मात्मा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मुसलमान भाइयों का इस्लाम धर्म क्या है? बोले जो कुरान में लिखा है वही इस्लाम है, राइट? क्रिश्चियन धर्म क्या है? बोले जो बाइबल में लिखा है वही क्रिश्चियन है, वही क्रिश्चियनिटी है। फिर हिंदू धर्म क्या है? सनातन धर्म क्या है? बोले जो हमारे मन में आ जाए वो। फिर रामायण नहीं चाहिए, फिर गीता नहीं चाहिए, फिर वेद नहीं चाहिए, फिर कोई संतों की वाणी प्रमाण नहीं चाहिए, फिर तो जो मेरे मन में आ जाए वही। और उसका दुष्परिणाम मैं आपको बता रहा हूं। इसे धार्मिक नहीं कहा जा सकता, इसे अधार्मिक कहा जाता है। और उसका दुष्परिणाम है गुड़गांव में जो अभी हुआ ना, 19 बरस की बच्ची के साथ में क्या हुआ? आप लोग पत्रकार ऐश्वर्य भाई, उसी के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले व्यक्ति ने उसके अंगों को जला के, मैं बोल नहीं सकता हूं ऐसे शब्द, उसका दुष्परिणाम क्या है? उसका दुष्परिणाम है अभी लखनऊ में एक बेटे ने अपने ही बाप को मार दिया। हाँ या ना? अब जवाब तो आप देंगे। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप बोलो हाँ आप गलत बोल रहे हो। अपने ही बाप को टुकड़े कर करके काट काट के आधा गांव में और आधा अपने ही घर में पटक लिया। क्यों? बोले तुम मेरी मर्जी के अनुसार नहीं कर रहे हो, मुझे डॉक्टर नहीं बनना। और इसका दुष्परिणाम सुनो, एक जनी तो ऐसी है अपने बेटे की शादी करवाने की तैयारी कर रही थी और अपने ही भांजे को लेकर चली गई। उसका दुष्परिणाम सुनो, अपनी बेटी के लिए जमाई ढूंढने गई थी, उसी जमाई को लेकर फरार हो गई। एक और उसका दुष्परिणाम सुनो, वही जमाई को छोड़ के अपने बहनों के संग फिर फरार हो गई। यह है समाज। और इस समाज का निर्माण किया किसने है? उन लोगों ने किया है जो धर्म को अपने मुताबिक समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं वही धर्म है। नहीं, अगर धर्म को जानना है तो रामः विग्रहवान धर्मः, भगवान श्री राम को जानो। जितने भी युवान यहां पर बैठे हैं, आपसे हमारा एक आग्रह है, अगर आप वाकई मानव जीवन के महत्व को समझना चाहते हैं तो राम को जानो। बहन बेटियां सीता को जाने, सावित्री को जाने, अनुसुईया को जाने, तब आपको पता चलेगा कि सनातन धर्म कहते किसको हैं। सनातन धर्म वो नहीं है कि मी एंड माई फैमिली। नाउडेज बिगेस्ट प्रॉब्लम मी एंड माई फैमिली, आई डोंट थिंक अबाउट अदर्स। ये धर्म नहीं है, ये धर्म हो ही नहीं सकता। धर्म किसे कहते हैं? पर हे तो सरिस धर्म नहीं भाई। रामचरितमानस, कांगे राम जी, बड़ा अच्छा वर्णन किया, अभी रामायण का प्रारंभ किया आपने, धन्यवाद आपका।
रामचरितमानस में राम जी कह रहे हैं, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और शास्त्र क्या कहते हैं, परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़नम। दूसरों को सुख देना ही सबसे बड़ा धर्म है और दूसरों को दुख देना ही सबसे बड़ा पाप है। और हम क्या कर रहे हैं, क्या बात है, बोल नहीं रहे, नाश्ता नहीं किया गया। हम लोग क्या कर रहे हैं, मी एंड माई फैमिली। यह धर्म नहीं है, यह धर्म हो ही नहीं सकता। यह स्वार्थ की सिद्धि भर है और स्वार्थी आदमी ना अपना भला कर सकता, ना अपने परिवार का भला कर सकता, ना समाज का भला कर सकता। वो किसी का भला नहीं कर सकता, वो सबको लेके डूब जाएगा। और दुर्भाग्य इसी बात का है कि आज हमारा समाज सेल्फिश होता जा रहा है और सेल्फिश हो रहा है लैक ऑफ नॉलेज। किसके लिए हो रहा है? रावण क्या था? सेल्फिश। पर वो भी बड़ा सेल्फिश नहीं था, वो भी फैमिली को लेके चल रहा था। उसकी फैमिली थी पूरी राक्षस समाज, जितने भी राक्षस थे वो सारी उसकी फैमिली थी। तो वो अपने लिए नहीं करता था, वो सभी राक्षसों के लिए करता था। प्लस सेल्फिश था पर थोड़े बड़े लेवल का। और हम लोग हो गए बहुत छोटे लेवल के। हम लोग अपने जीवन को जीने में अपने माँ बाप का भी ध्यान नहीं करते। हम लोग अपने माँ बाप की भी चिंता नहीं करते। राम आज तक पूजनीय क्यों है, रावण आज तक क्यों जलाया जाता है? तो राम जी के संदर्भ में यह कहा जाता है, अगर सनातन को जानना है, मैंने क्या कहा, रामः विग्रहवान धर्मः। अगर सनातन को जानना है तो राम को समझो। यहां पर तमाम बच्चे बैठे हैं जो मोबाइल से बहुत प्रेम करते हैं, राइट? हाँ या ना? नहीं करते हो? करते हो ना? हाँ, मालूम। राम जी ने स्टेप मदर के कहने से, सौतेली मां के कहने से, किसके कहने से? सौतेली मां के कहने से अयोध्या जैसे राज्य को छोड़ दिया। किस लिए? राम जी कहते हैं कैकेयी मां से, वही पुत्र भाग्यवान है जो अपने माता पिता की बात को पालन करता है। सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जे पितु मात बचन अनुरागी। जो अपने माँ बाप की बात को सबसे बड़ा प्रमाण मान के उसका पालन करता है, वो संसार में सबसे सौभाग्यवान पुत्र अथवा पुत्री है। लेकिन आज के आपके समय में कह दिया जाए आपको, आपकी मम्मी, सगी मम्मी कह दे कि मोबाइल यूज नहीं करना। हेलो यंगस्टर्स, अगर आपकी मम्मी कह दे कि आपको मोबाइल यूज नहीं करना, देन व्हाट इज योर रिस्पॉन्स? मॉम, यू डोंट नो एनीथिंग, प्लीज डोंट इंटरफियर इन माय लाइफ। ये किसको कहेंगे? मां को। और इसके बाद मंगलवार आएगा तो कहां जाएंगे? हनुमान जी के मंदिर। सोमवार आएगा तो कहां जाएंगे? शिव जी के मंदिर। क्या सोच के जाएंगे कि एक लोटा जल चढ़ाएंगे, शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। वहां मॉम को कह के आए, यू डोंट नो एनीथिंग। घर के मंदिर में जहां देवी के रूप में मां विराजमान है, उसको कह के आए, मॉम यू डोंट नो एनीथिंग। और वहां शिव जी पे जल चढ़ा रहे, नमः शिवाय नमः शिवाय, बाबा ऐसी कृपा कर दो कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट सेट हो जाए, मेरा पार्टनर मान जाए और मेरी बात मान के मेरे संग रहे, बस बाबा बड़ी कृपा होगी बाबा। ये धर्म है? ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है। रावण का यही गुण था, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वहीं सेवा। वो न मां की मानता है, न पिता की मानता है, न साधुओं की मानता है, न संतों की मानता है, न ग्रंथों की मानता है। वो सिर्फ अपने मन की मानता है। कौन? रावण। और इसीलिए हर साल जलाया जाता है। अब बताओ, आज के समाज में राम ज्यादा है कि रावण? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो यार। तुम्हारा नाम कहां आएगा? यह सनातन की बात है ना। तो सनातन की बात है तो सनातन को जाने बिना, जाने बिन होय प्रतीति, बिन प्रतीत होय नहीं प्रीति। मुसलमान भाई ईमानदार मुसलमान इसलिए हैं क्योंकि वो कुरान को जानते हैं। क्रिश्चियन भाई इसलिए ईमानदार क्रिश्चियन है, वो बाइबल को जानते हैं। और हम लोग ईमानदार हिंदू इसलिए नहीं है, ना रामायण को जानते हैं, ना गीता को जानते हैं। और इसलिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारे घरों में हो रही है।
सबसे ज्यादा परिवार हमारे टूट रहे हैं। इसके पीछे एकमात्र रीजन है स्वार्थ, सेल्फिश। आप उन दोनों को देख लीजिए, वो अपने समाज के लिए पूरी सहायता करने के लिए तैयार खड़े हैं। रह रहा है दुबई में, मस्जिद बन रही है बंगाल में, रह रहा अमेरिका में और चर्च बन रही है दिल्ली में। और हमारे यहां मथुरा में भी जाएंगे, वृंदावन में भी जाएंगे, तीर्थ में जाएंगे तो पानी की बोतल पी के झट कहीं भी फेंक देंगे, बिना ये जाने पहचाने कि ये मेरे भगवान का घर है, ये मेरे गोविंद का घर है। कितने हिंदुओं के घरों मनों में ये इस बात की चिंता है कि राम मंदिर तो बन गया है पर अभी कृष्ण मंदिर नहीं बना है। इस कृष्ण मंदिर की चिंता, मथुरा के जन्मभूमि की चिंता, जामा मस्जिद की सीढ़ी के नीचे दबे हुए गोविंद को वापस लाने की चिंता हम हिंदुओं के मन में होनी चाहिए। अपने आने वाली पीढ़ी को बचाने की चिंता हम हिंदुओं के मन में होनी चाहिए। इस देश को बचाए रखने की, जिस देश के लिए मेरे पूर्वजों ने तमाम कुर्बानियां दी हैं, उस देश और धर्म को बचाने के लिए मुझे तैयार होना चाहिए और मुझे भी कुछ कुर्बानी देने के लिए तैयार होना चाहिए। सिर्फ लेना ही धर्म नहीं है, देना भी धर्म है। और हर युवा को सीखना होगा कि सिर्फ लेने से बात नहीं बनेगी, अगर देना भी पड़े तो हमें देना चाहिए। देना चाहिए कि नहीं, आप बताओ। आपकी ताली भी बता रही है कि आप देना नहीं चाहते। आप परोपकारी बनिए, बटे तो प्रॉब्लम होगी। एकजुट रहना है। एकजुट रहेंगे कैसे? जब हम स्वार्थ छोड़ेंगे तो एकजुट रहेंगे, और जब तक स्वार्थ नहीं छोड़ेंगे, जब हम अपने अपने बारे में ही सोचेंगे, हम देश और धर्म के बारे में नहीं सोचेंगे, तो ना देश बचेगा ना हम बचेंगे। मुझे याद आ रहा है, आज राम जन्मभूमि का मंदिर बना, बहुत विशाल अद्भुत मंदिर बना है, पूरी दुनिया देखने आ रही है। लेकिन एक बात बताओ, अगर उस समय के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह उस कुर्सी को लात नहीं मारते तो क्या आज राम मंदिर बन पाता? जवाब दो।